कुछ उपाय बताइए, क्या करें कि हमारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए, कुछ तो उपाय बताइए। और तब कश्यप जी ने कहा, मैं भगवान थोड़ी ना, मांगना है तो भगवान से मांगो। और तब अदिति ने कहा, महाराज नारी नाम पति देवता, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे भगवान हो, नारियों के लिए पति ही देवता है। अदिति कहने लगी, महाराज कुछ उपाय बताइए। और तब कश्यप जी ने कहा, देवी क्वदेहो भौतिको नाम्ना क्वचात्मा प्रकृते परः कश्यपे पति पुत्राद्या मोह एव केवलम्। हे देवी, इस संसार में कोई किसी का पुत्र, किसी का पति, कोई यहाँ जो है सब ऐसे माया मोह में फंसे रहते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, बल्कि शुद्ध मन से भगवान का चिंतन करते रहो, यही ठीक है। इस माया जाल में फंसे रहने के कारण ही ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, यही होता रहता है। ये सब तो भगवान की ठगनी माया है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तुम शांत मन से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो है ध्यान करो, उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का मनन करो, बस उन्हीं का ही ध्यान करो। और फिर तुम्हारे पुत्रों को जो है उनका राज्य वापस मिल जाएगा, वही उनके दुख दूर करेंगे। अदिति ने कहा, पतिदेव मैं आपसे एक बुद्धिमान बलवान पुत्र चाहती हूँ, और जो स्वर्ग को बलि से छीन करके देवताओं को, मतलब मेरे पुत्रों को दिला दिया। और तब कश्यप जी महाराज ने कहा, ठीक है देवी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बोले, क्या करना है महाराज? तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत कैसे करते हैं महाराज? और तब कश्यप जी ने कहा, देवी शुक्ल फाल्गुन में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य रहकर भगवान का ध्यान करना, पूजा करना, और 12 दिन केवल और केवल दूध पीकर भगवान का उपासना करना, और अपने मन कामना पूर्ण होने का जो है भगवान के पास प्रार्थना करना कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करो। और उसके बाद त्रयोदशी के दिन ब्राह्मणों के द्वारा उद्यापन विधि कराकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर, षोडशोपचार पूजन कर सबको भोजन कराना, और भगवान का कीर्तन करना, और व्रत को पूर्ण करना। अमावस्या से लेकर त्रयोदशी तक के बाराह के खोदे हुए मिट्टी से नहाना, स्नान करना, और झूठ मत बोलना, पाप ना करना, और पाप की बात भी मत करना। सभी भोगों का त्याग करके भगवान का चिंतन करना, किसी भी जीव को मन, कर्म और वचन से कष्ट मत पहुंचाना, और केवल और केवल भगवान का चिंतन मनन करते हुए ये 12 दिन को व्यतीत करना। और इस व्रत को करने से फिर तुम्हें अवश्य ही बलवान, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। अदिति माता ने अपने
पति का आज्ञा मान करके, उनके उपाय को मान करके उन्होंने पयोव्रत किया। अब अदिति माता का जो है पयोव्रत पूर्ण हुआ, और जब पूर्ण हुआ तो उनके व्रत को पूर्ण होते ही भगवान वामन वहां पर प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। आज भी अगर नियम से हम व्रत करें, पूजा पाठ करें तो ऐसा संतान मिलना स्वाभाविक बात है। लेकिन आजकल मान लो नियम से पूरा व्रत कर रहे हैं, है ना, सारा नियम कर रहे हैं, लेकिन मन ही ठीक नहीं है, तब भी भगवान ऐसा व्रत नहीं देंगे। क्यों? तो आज भी अगर मन लगा करके ऐसे अगर हम व्रत को पूर्ण करें, नियम पूर्वक व्रत को पूर्ण करें, तो ऐसा संतान प्राप्त हो सकता है। भगवान वामन प्रकट हुए, लिखा, क्या लिखा? तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुषः। भगवान बोले, देवी मैया, तुम्हारे पुत्रों का चिंता मैं दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो, उनका दुख मैं दूर करूंगा। माता को खूब समझाया। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? भादों के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को ही भगवान का प्राकट्य हुआ। ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। और भक्तों, भादों के महीने में ही शुक्ल पक्ष में जो है राधा जी का जन्म हुआ। कब? अष्टमी को हुआ। और भादों के महीने में ही कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जो है अवतार यहाँ पर हुआ। और बलराम भैया का भी जन्म भादों में भी हुआ। और किसका हुआ? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी इसी भादों के महीने में ही कथा सुनाई। और इस प्रकार से ये भादों का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है। बहुत महत्व है इस भादों के महीने का। भादों का महीना बड़ा ही पवित्र है। आज भगवान वामन इसी भादों के महीने में जो है यहाँ पर अवतार लिए हैं। बोल वामन भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। भगवान जो है प्रकट होते ही, जन्म लेते ही 7-8 वर्ष के लग रहे हैं। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, भगवान का कमर बिल्कुल 4 अंगुल का कमर है, पतली सी कमर है भगवान की, छोटा सा मुख है भगवान का। भगवान कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के भगवान हैं। भगवान के मोती जैसे बिल्कुल चमकते हुए दांत, काले काले घुंघराले से बाल, और उनके नजरें, आंखें इतने सुंदर काले काले लग रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप है भगवान का, इतना सुंदर लग रहे हैं। सबों ने भगवान वामन को वंदन किया, स्तुति किया। देवता बड़े प्रसन्न हो गए। आज भगवान हमारे काम बनाने के लिए वामन रूप धारण कर लिए। वे सभी समझ गए। और भगवान ने भी देवताओं को दूर से ही इशारा कर दिया, मैं लीला कर रहा हूँ, इधर मत आना तुम लोग, अब तुम्हारा राज्य बच जाएगा, इधर बिल्कुल मत आना। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। जब माता अदिति ने देखा कि अरे मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही 7-8 वर्ष का लग रहा है, और तब माता अदिति ने उनको लंगोटी लगा दी, कौपीन पहना दिया। और कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, ये जो लंगोटी धारण करने वाले हैं ना, ये कब किसका भाग्य बदल दें, इसका
कोई ठिकाना नहीं है। एक बार की बात है, महात्मा स्नान कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। सो नदी का जो वेग है वो ज्यादा था, है ना, तो उसमें जब स्नान कर रहे थे तो उनकी लंगोटी छूट गई। और जब उनकी लंगोटी छूट गई और बाहर में कौन है, द्रौपदी खड़ी हुई है नदी के किनारे में। अब साधु बाबा को देख रहे, कब अब आए, अब निकले बाहर तो मैं स्नान करूं, देख रही हैं। लेकिन साधु बाबा तो खड़े हैं भीतर में। और तब द्रौपदी ने सोचा, अरे साधु बाबा कैसे निकलेंगे, बेचारे की लंगोटी छूट गई। और तब द्रौपदी जी ने अपना जो वस्त्र रखा था उसको उनको दिया और वो उसको लपेट के बाहर निकले। भगवान से दुर्वासा जी ने प्रार्थना किया, भगवान आज इसने मेरी लाज बचाई है, भगवान जब समय आएगा तो आप भी इसकी लाज बचाना। और भगवान द्रौपदी के संकट काल में वहां पर आए और उनकी लाज को रखी। ऐसे होते हैं, देखो कैसे भाग्य बदलने वाले होते हैं। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। तो आज भगवान वामन को उनकी माता अदिति ने कौपीन पहना दिया। क्या पहना दिया, लंगोटी लगा दिया, है ना। और बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ पहना दिया, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने जनेऊ पहना दिया। आकाश ने छत्र दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और वृक्षों के अधिपति देवता चंद्रमा ने खड़ाऊ ला कर दिया, क्योंकि खड़ाऊ किससे बनती है, लकड़ी से, और वृक्षों के अधिपति देवता है तो खड़ाऊ ला करके दे दिया। और भगवती उमा ने स्वयं उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा दी। और बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। भक्तवृंदों, ब्रह्मचारी के वेश में भगवान आज कहाँ आए, इस धरती पर आए हैं। और क्यों आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए। देखो भगवान जैसा जैसा रूप धारण करते हैं बिल्कुल वैसा वैसा काम करते हैं, उसी प्रकार से अपने जाति के हिसाब से ही वो काम करते हैं। कैसे आज वामन के रूप में आए हैं तो भगवान यहाँ पर किसी का मर्डर करने नहीं आए हैं, है ना, किसी को मारने नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। और जब भगवान रामावतार में थे तब वो क्या थे, कौन से जाति में थे, भगवान क्षत्रिय जाति में थे। और जब क्षत्रिय जाति के थे तो भगवान ने सबका रक्षा किया। क्यों, क्षत्रिय जातियों का धर्म यही होता है कि वो सबका रक्षा करे, छत्र के समान रक्षा करे। भगवान ने सबकी रक्षा की जब रामावतार में थे। और कृष्ण बन के आए तब क्या किया, यादव कुल में आए थे, इसीलिए भगवान ने क्या किया, गायों को चराया। यादव लोग क्या करते, गाय चराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब आए इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, कभी भी आए, जिस जाति में जन्म लेकर आए तो भगवान ने वही काम किया जो उनका धर्म कहता है। लेकिन आज के तारीख में अलग अलग कोई भी जो है भागवत पढ़ने लगा है, कोई भी जो है खेती किसानी करने लगा है, ऐसा चल रहा है। तो भगवान ने जब ऐसा किया, अपने धर्म के हिसाब से काम किया, तो आज के लोगों को भी, समाज के लोगों को भी धर्म के ही हिसाब से काम करना चाहिए। आज भगवान वामन रूप में आए हैं और देवताओं के दुख को दूर करने आए हैं। राजा बलि उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इनको दूर से ही देख रहे हैं, ऋषि महर्षि भी देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान भिक्षा पात्र लिए नर्मदा के उत्तर भाग से भृगु कच्छ में, जहां पर राजा बलि जो है अपने
समस्त दैत्यों को लेकर के, और शुक्राचार्य जी महाराज भी वहां पर हैं और यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर पहुंचे, लोगों ने देखा तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य नारायण साक्षात यहाँ पर उतर के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सबने भगवान को देखा, सभी बड़े प्रभावित हो गए। राजा बलि बड़े प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए, सुंदर आसन देकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और बोले, क्या बोले? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामहे। राजा बलि ने कहा, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। राजा बलि ने कहा, भगवान बताइए मैं क्या सेवा करूं। लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप। राजा बलि ने देखा कि भगवान का जाप चल रहा है, भगवान शांत हैं। भगवान बढ़िया एक हाथ में माला लिए हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता दबाए हैं, पांव में खड़ा हुए। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। भिक्षा पात्र लिए हुए हैं, वक्षस्थल पर जनेऊ धारण किए हुए हैं। राजा बोले, प्रभु आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषि मुनियों का जो तपस्या है वही आज मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है। आज आपके आगमन से मेरा ये यज्ञ सफल हो गया, मेरा ये यज्ञशाला पवित्र हो गया। भगवान वामन का रूप इतना सुंदर लग रहा है, इतना अद्भुत लग रहा है। भगवान वामन बनकर आए हैं। क्या? प्रभु वामन रूप बना